हेलो दोस्तों, आज मैं एक प्राचीन कहानी लेकर के आई हूँ। हालांकि कहानी प्राचीन है, लेकिन इस चीज़ को बार बार दोहराया जाता है और ऐसा ही वास्तविकता यही है, इसलिए इस कहानी को दोहराना पड़ता है। चलिए आज कहानी बोलते हैं हम लोग अंगुलीमाल की। प्राचीन समय में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू हुआ करता था। उसकी एक विचित्र ही आदत थी कि वह क्या करता था कि कहीं भी चौक चौराहे में गली में खड़ा हो जाता था और जो भी कोई राहगीर वहाँ से गुजरता था वह उसके सामान को छीन लेता था और उसके सामान को छीन करके उसका जो भी सोना चांदी सारा सामान छीन करके उसकी एक उंगली काट लेता था और उंगली काट कर वो अपनी माला में वो उंगली को पिरो करके वो माला पहनता था। बस उसका यही आदत था, दिनचर्या उसकी यही थी। पर डे वो अपना काम करके घर से ही आता था और इसी तरह से वो है सो लोगों को लूट करके एक उंगली का माला डाल करके वो अपना दिनचर्या चला रहा था। एक बार की बात है कि इसी क्रम में उसके पास जो है सो महात्मा बुद्ध आ गए। महात्मा बुद्ध जब आए तो वो क्या किया कि उनको भी उसी तरह से पकड़ लिया। उनके पास जो भी उनके थैली में जो भी छोटे मोटे सामान थे उनको छीन लिया और छीन करके जब उन्होंने छीना तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तब अंगुलीमाल ने कहा कि मैं ये काम अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि यदि तुम उनके लिए कर रहे हो तो पता है कि तुम ये जो काम कर रहे हो इसके लिए तुम पाप के भागी बनते जा रहे हो। इसका तुम्हें पाप लगेगा। किसी का धन छीनना, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, ये सब पाप की गिनती में आता है। तुम ये पाप ले रहे हो जो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, तो क्या ये सजा के भागी तुम्हारे परिवार वाले होंगे जो तुम्हारा दिया हुआ अन्न खा रहे हैं? तो बोला हाँ, क्यों नहीं होंगे। जब मैं उन्हें खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, उनको हर तरह का ऐश्वर्य दे रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं होंगे वो। तो वो बोला ठीक है, तुम तो ये कह रहे हो, पर तुम ये बात जरा अपने जाओ और परिवार के वाले के पास पूछ करके आओ। फिर क्या था, अंगुलीमाल जो है सो महात्मा बुद्ध पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, तो ठीक है तुम मुझे यहाँ पर बांध दो पहले। तो वो क्या किया, महात्मा बुद्ध को एक पेड़ पर, पीपल का पेड़ था, उस पर रस्सी के सहारे, मोटे रस्सी से उसने कस कर बांध दिया। और बांध करके फिर क्या था, वो अपने परिवार के पास गया, अपनी पत्नी के पास गया, बच्चों के पास गया और वह जाकर कहा कि सुनो, मैं तुम लोगों को ये अनाज जो ला के खिला रहा हूँ, जो भी तुम कपड़े पहन रहे हो, ये सब मैंने दिया है तुम्हें और मैं इसके लिए बहुत पाप करता हूँ। मैं हमेशा पाप ही करके ये पैसे कमा के लाता हूँ। तो क्या जब ये पाप जो मुझे लग रहा है इसके भागीदारी तुम लोग भी बनोगे? जो सजा मिलेगी उसमें क्या तुम लोग भी हिस्सेदार बनोगे? तब उनकी पत्नी और बच्चों ने कहा कि नहीं, मैं आपके भागीदार क्यों बनूंगी। आप अपना कर्म कर रहे हैं, आपका काम है कमाना, बच्चों को खिलाना, पत्नी को खिलाना, वो आप कर रहे हैं। मेरा काम है खाना बनाना, बच्चों को संभालना, आपको तैयार करके भेजना, वो मैं कर रही हूँ। तो फिर मैं ये पाप की भागीदारी क्यों बनूंगी। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, आप अपने कर्म कर रहे हैं। अपने पाप की भागीदारी आप खुद ही बनेंगे। बस ये बात सुनना और महात्मा बुद्ध को, अंगुलीमाल डाकू को बहुत जोर से ठनका लगता है कि ये क्या, मैं इतने दिनों से भ्रम में जी रहा था। बस वो वहाँ से जल्दी दौड़ा दौड़ा आता है और आकर के महात्मा बुद्ध जी को पहले रस्सी खोलता है और उनके चरणों में गिर जाता है और उनके चरणों में कहता है कि भगवान, मैं इतने दिनों से बहुत ही अंधकारमय जीवन जी रहा था, मुझे सच्चाई का पता नहीं था। आज मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं अपना कर्म कर रही हूँ और आप अपना कर्म कर रहे हैं, और ये बात ही बिल्कुल सही है। आज मुझे पता चल गया कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने कितना पाप कर लिया है। तब जाकर के महात्मा बुद्ध ने फिर कहा कि सुनो, तुम एक काम करो, तुम इस पीपल के पत्ते को एक पेड़ से तोड़ करके लाओ। अंगुलीमाल डाकू गया और पत्ता तोड़ करके उनके पास लेकर के आया। जब पत्ता तोड़ करके ले आया तो महात्मा बुद्ध ने कहा अब इस पत्ते को फिर से उस पेड़ में लगा दो। तो क्या नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मैं पत्ते को पेड़ में नहीं लगा सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार तुम किसी के जीवन को दोबारा नहीं दे सकते, पत्ते को पेड़ पर नहीं लगा सकते, किसी का छीना हुआ धन नहीं लौटा सकते, तो तुम्हें किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है और तुम पाप के भागीदारी बन चुके हो। और बेहतर तुम्हारे लिए ही होगा कि तुम अब पाप करना छोड़ दो और एक अच्छा जीवन जियो। तो कहा मैं अच्छा जीवन अब जी ही नहीं सकता, मैंने इतना पाप कर लिया कि मेरे जीवन में कहीं भी शांति नहीं है, अब मैं क्या करूं, आप मुझे ये सलाह दें। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है सो कहीं जाकर के तपस्या करो और कठोर तपस्या करो। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप तुम्हें शायद इस पाप से मुक्ति मिल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, वही अंगुलीमाल डाकू है जो कठोर तपस्या करने के बाद, काफ़ी 1000 साल की तपस्या करने के बाद, वो जो है सो उसके शरीर में दीमक लग गया और दीमक लगने के उपरांत भी वो अपनी तपस्या करते रहा। और बाद में यही जो अंगुलीमाल डाकू है वो वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ, जिसने रामायण की रचना की। यही जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो अंगुलीमाल डाकू ही थे, जो आगे चलकर अपने तपोबल से वाल्मीकि बनकर के रामायण की रचना की। धन्यवाद।